नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ दीक्षिका और हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य राधा मोहन शर्मा जी, जो हमारी एक बालों की सीरीज चल रही है कि बालों का टूटना, उनका गिरना, उनका दोबारा उगाना, ये सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे जो सबसे कॉमन है और हम उस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, जैसे कि बालों के अंदर किसी के डैंड्रफ हो गया, रूसी हो गई, तो उसने कोई शैम्पू चेंज कर लिया या फिर कोई डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ कर लिया, थोड़े दिन रहा, फिर वो बालों में कई कई लोग तो ऐसे हैं जिनके सालों साल बालों में रूसी रहती है। तो ये एक गंभीर समस्या है जिसको हमें गंभीरता से लेना लेना चाहिए इस चीज़ को, पर कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं और उस वो बालों के झड़ने में इस समस्या का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वैद्य जी आज हमको बताएंगे कि बालों के अंदर से जो रूसी होती है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। खास तौर पर ये जो रूसी बालों में आती है, ये सर्दियों में आती है। सर्दियों में इसका कारण ये भी रहता है कि हमारा सर जो है वो बाल गीले रह जाते हैं और हम उनको धूप के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं ला पाते, सर पूरा कवर रहता है, तो उसकी वजह से भी ये जो डैंड्रफ की समस्या है ये हो जाती है। तो वैद्य जी बताइए, इसका क्या इलाज हो सकता है और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? बालों के झड़ने की समस्या का मुख्य कारण एक डेंड्रफ है। हम्म। डेंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है हम्म। और सिर की त्वचा में खुद की स्किन ही जो है हम्म। वो किसी कारण से डेड हो जाती है, हम्म। खुश्क हो जाती है। स्किन दो प्रकार की होती है, हम्म। किसी किसी की स्किन ऑयली होती है हम्म। तो किसी की खुश्क स्किन होती है। हम्म। तो ऑयली होने के कारण से भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं, हम्म। इसलिए उसको वो स्किन को चेक करनी पड़ेगी कि ये ऑयली है या ड्राई है। हम्म। यदि ऑयली है तो हम्म। उसी हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ेगी, ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से उसको दवा देनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन यदि डेंड्रफ है हम्म। और वो अच्छे से अच्छे शैम्पू, अच्छे से अच्छी चिकित्सा, 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये, 2 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के शैम्पू से कभी भी खत्म कई बार नहीं हो पाती है। जब तक वो डेंड्रफ खत्म नहीं होगी तब तक नए बाल पुनः उगने की समस्या आपके बनी रहेगी। इसलिए डेंड्रफ को खत्म करना बहुत जरूरी है और बिना डेंड्रफ के खत्म हुए बाल उगने की संभावना कम रहती है। डैंड्रफ का मुख्य कारण क्या है? क्यों हो जाता है सर के मैं अंदर? डेंड्रफ का मुख्य कारण खुश्की है, स्किन में खुश्की है आपको लगा और एक नए एक नए शैम्पू, नए नए साबुन, नई नई चीजें कोई सिकाकाई लेता है। और खास तौर से आज की तारीख में जो लोग लेडीज और आजकल फैशन के युग में कोई कलर कराता है, कोई हीना लगाता है, कोई और कई चीजें करती है जो आजकल ये क्लिनिकें खुल गई है, उसमें जो लोग बाग जाते हैं और बालों का कुछ करवाते हैं तो उससे ही ज्यादातर खुश्की आकर के बाल सारे झड़ना शुरू हो जाते हैं और डेंड्रफ बढ़ जाती है। वैद्य जी ये कहते हैं कि बालों के अंदर जब डैंड्रफ हो तब ऑयल नहीं करना चाहिए, बालों में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, क्या ये सही है? जब भी सिर हो हाँ। तो आयुर्वेदिक एलोपैथिक वाले कहते हैं तेल नहीं लगाना चाहिए, हाँ। लेकिन मेरा मानना है मैं करीब करीब मैंने 50,000 पेशेंट अब तक डेंड्रफ के ठीक कर दिए, मेरी दवा से ठीक किए हैं। उनमें मैं रात को तेल लगवाता हूँ, सुबह मेरी वाली दवा लगाता हूँ, फिर साबुन से ही उसको नहलाता हूँ। तो 2 दिन में 3 दिन में मेरे चाहे कैसे भी डेंड्रफ हो 3 दिन में करीब 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 वो समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद में मैं नए बालों की चिकित्सा चालू कर देता हूँ। जी। तो वैद्य जी आप ये बताइए कि आपका क्या तरीका है डैंड्रफ से छुटकारा पाने का? मेरा अनुभव ही मेरा डेंड्रफ छुटकारा पाने का तरीका, मेरा डेंड्रफ के दवा मैं खुद ही निर्माण करता हूँ और मेरी उस दवा से ही मैं मेरे तो लोगों को ठीक होता। मैं तो अन्य लोगों के अब तक के जितने भी शैम्पू वैम्पू देखे किए हैं उनसे मुझे तो संभावना कम लगती है। हाँ, कुछ लोग दही, दाना मेथी, शिकाकाई इनसे भी लगाते हैं तो इनसे थोड़ा बहुत लाभ जरूर हो जाता है। लेकिन डेंड्रफ के लिए तो किसी अच्छे चिकित्सक से बिना शैम्पू की दवा लेनी चाहिए जिससे बाल गंदा हो और डेंड्रफ खत्म हो। चलिए, ये बताइए कि आप क्या जड़ी बूटियां यूज करते हो बालों का जो रोकने के लिए, डैंड्रफ रोकने के लिए? वो क्या आपके पास ऐसी जड़ी बूटियां मैं 21 जड़ी बूटियों से डेंड्रफ की दवा बनाता हूँ, स्वयं ही बनाता हूँ। लेकिन मेरी दवा में थोड़ा सा हल्का सा गंध ज्यादा आती है। अच्छा। तो उसको मैं अभी तक
दूर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सा भी केस आए, केस किसी तरह का भी आए, लेकिन उस दवा को लेके जाता है और 100% अपने डेंड्रफ को ठीक करता है। डेंड्रफ की दवाइयाँ मैं खास तौर से गोरखमुंडी, हरड़ हुई, सिकाकाई हुई, आंवला हुआ और जटामांसी हुई और खसखस हुई और कफीर हुआ, चंदन, लाल चंदन हुआ और पठानी लोध हुआ, बहेड़ा हुआ और खास तौर से आंवला गिरता है। अच्छा। और फिर हम भृंगराज, भांगड़ा शुद्ध, उसमें इस दवाई को घोटते हैं और गंधक भी डालते हैं। उससे दवा 60 किलो पानी की 10 किलो जब दवा रह जाती है, उसको हम बोतलों में भर के उसके बाद में लोगों को मेरी चिकित्सा में काम में लेता हूँ।